बोलिए नर्मदा मैया की जय, बोलिए सोनभद्र की जय। देखिए जो मैं आपको नदी दिखा रहा हूँ ये बहुत ही अति प्राचीन नदी है और इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ तो ये नदी है सोन नदी की एक सहायक नदी आप मान सकते हैं। जैसे सोन नदी अपने साथ क्या है, सोन का नाम आपने सुना होगा। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से उद्गम होती है और गंगा की सहायक नदी है जो वेस्ट बंगाल में जाके गंगा में मिल जाती है, आराव जिला पे, पश्चिम बंगाल पे। तो सोन नदी का नाम आप जानते होंगे। सोन सोन क्यों पड़ा? देखिए सोन नाम पड़ा है, जैसे सोना होता है सोना, वैसे ही ये एक नदी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक नदी है जिसके अपने साथ रेता लेके आती है। जो सोन है, सोन के कण लाती है। क्या लाती है? सोने के कण। देख सकते हैं बहुत पूरी नदी में रेता रहते हैं। ये सोन, इसको सोन के कण बोलते हैं, सोने के कण। ये देखिए ऐसे फ्रेश रेते रहते हैं, ये देखिए ये। तो ये देखिए ये सोने के कण हैं, ये आपको सोने के कण हैं, इसलिए इसको सोन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोन नदी। और आप जानते हैं कि सोने का रेट कितना होता है, और अब रेत का भी रेट बहुत उतना चढ़ चुका है। भारतीय खनन विभाग में आता है अब तो रेत, तो भारतीय खनन विभाग अब रॉयल्टी काट रहा है इसके ऊपर। सोन नदी की देखिए ये मतलब सोन नदी का एक छोटा भाग है आप मान सकते हैं। किस लिए? आगे एक डैम बना हुआ है सोन नदी पे, उस डैम से ये एक छोटी सी धारा कटी हुई है और ये गांव से, तिंदवारी गांव है, वहाँ से ये निकल रही है। देखिए सोने के रेत, ये रेत हैं ये। अब देखिए इसको हम बोल सकते हैं कलयुग का विश्वकर्मा जी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कलयुग का विश्वकर्मा जी? देखिए आप भारतवर्ष में जितने भी घर बने हुए हैं, देखिए नदी के साथ ही ले जा रहा हूँ मैं आपको। भारतवर्ष में जितने भी आपको घर दिखेंगे, सीमेंट के जितने भी घर बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, सब क्या है? सब रेत से बनी हुई है। आपको मालूम है रेत उनमें मुख्य एक है, ठीक है, मुख्य रूप से भाग है। मतलब बिना रेत के तो वो घर बन नहीं सकते। तो जितनी भी रेत मिलती है हमको पूरी सोन नदी से मिलती है। तो पूरे घर को बनाने में रेत का एक बड़ा योगदान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोन नदी जो है कलयुग का विश्वकर्मा जी है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। सोन नदी की सहायक नदी है, मतलब सोन से एक छोटा सा डैम से भाग निकला हुआ है, लेकिन वो भी सोन के जैसे ही काम करेगा, इसलिए वो सोन नदी से भाग निकला हुआ है। और ये भाग जाके आगे जरवाही में फिर मिल जाएगा सोन में। मतलब आगे यहाँ पास एक छुईली में है डैम, 2 किलोमीटर है यहाँ से, और 10 किलोमीटर में यहाँ से जरवाही में एक डैम है। तो वहाँ ये फिर नदी जाके फिर अपना सोन में मिल जाएगी। ऐसा होता ही है कि बड़ी जलधारा को यदि आप डैम बनाते हैं तो डैम बनाने से क्या होता है, वो जलधारा के कुछ छोटे भाग बाहर निकलते हैं और साइड से निकल के आते हैं, और फिर वही जलधारा का जो बड़ा भाग रहता है वो तो बहते हुए जा रहा है, उसी दिशा में ये भी जा रहा है, और ये आगे जरवाही में जाके मिल जाएगा। और देखिए इससे क्या हो रहा है, ये जितनी भी रेत हैं सब ये आसपास के गाँव में मिल जाती हैं सब। और देखिए मैं आपको यही कलयुग के विश्वकर्मा जी की जानकारी दिया। मैं इसमें अभी देखते आया हूँ, आगे थोड़ा और देखेंगे। 20-20 मेटाडोल, 30-30 मेटाडोल रेते पड़े हुए हैं, आपको दिखा रहा हूँ। वो देखिए वहाँ पास, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और बहुत सारे रेत के हैं। ये तो अभी सर्द ऋतु चल रही है, विंटर का सीज़न है, तो अभी नहीं तो बहुत इफ़रात रेत होते हैं। चलिए आपको जानकारी अच्छी लगी हो कलयुग के विश्वकर्मा सोन भगवान की, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।